हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहाँ से है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग पढ़ते होंगे, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब और ये सभी 8 होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये सभी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहाँ से है? नहीं ना। मैं बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से आता है, ठीक है। वीडियो में आप लोग पूरे बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहाँ से है, ठीक। देखिए, आप सभी को पता है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ठीक। तो इंग्लिश जो है क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज बिना साउंड निकाले तो बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब कि लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे तो साउंड निकालना पड़ेगा। यानी कि लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अर्थात लैंग्वेज साउंड द्वारा आता है, ठीक है। बिना बोले तो लैंग्वेज बोल नहीं सकते। हिंदी बोल रहे हैं हम, हिंदी अभी बोल रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? साउंड निकाल रहे हैं, तभी तो आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम शांति से केवल ऐसे ही लिख लिख के बता देते तो आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। तो बिना लैंग्वेज जो है, बिना साउंड के नहीं बोल पाते हम लोग। इसका मतलब कि साउंड आता है, लैंग्वेज से साउंड आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, साउंड में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो साउंड में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं लेटर, ABCD अल्फाबेट का लेटर, ठीक है। तो ही तो इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर, ठीक है। लेटर का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। ABCD या क ख ग घ बोलते हैं तभी तो साउंड बनता है, ठीक है। तभी तो साउंड यानी कि वर्ड इससे आगे चल के बनेगा, ठीक है। तो लेटर बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, लेटर के बाद क्या आता है? लेटर के बाद आता है वर्ड, ठीक है। लेटर से बनता है वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड के द्वारा बढ़ा जाता है। साउंड में सबसे पहले क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड आता है, ठीक है। अब वर्ड के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? तो वर्ड के बाद सेंटेंस नहीं आता, वर्ड के बाद आता है वर्ड फ्रेज। क्या आता है? वर्ड फ्रेज, ठीक है। वर्ड फ्रेज, इन सभी के बारे में मैं कभी वीडियो बना दूंगा कि वर्ड फ्रेज क्या होता है। लेकिन मैं आज की वीडियो में केवल इतना ही बताने आया हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहां से है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, अगर आप समझ जाइएगा तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहां से है तब समझिएगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, ये सब भी देखना है ध्यान से, ठीक। तो देखिए, वर्ड फ्रेज आता है, और वर्ड फ्रेज के बाद क्या आता है? क्लॉज। वर्ड फ्रेज के बाद क्या आता है? क्लॉज आता है, ठीक है। वर्ड फ्रेज के बाद क्या आता है? क्लॉज। क्लॉज भी क्या होता है इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब क्लॉज के बाद तब आता है आपका प्यारा सा सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कब आता है? जब हम लोग क्लॉज बोल लेते हैं, यानी कि क्लॉज बोल लेंगे तब जाके होगा हमारा सेंटेंस, ठीक। तो देखिए, सेंटेंस तक ही अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना तक अगर हम समझ गए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी और आता है पैराग्राफ, स्टोरी, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है? बस सेंटेंस तक ही छोड़ देंगे। अगर हमारा वहीं तक काम हो जा रहा है तो फिर आगे क्या देखना, ठीक। ध्यान सुनिए, तो देखिए, लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज 3 तरह का होता है, ठीक है। लैंग्वेज कितने तरह का होता है? 3 तरह का। लोकल लैंग्वेज, दूसरा जो है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। और तीसरा जो है तीसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक। यही 3 लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक। लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि ये सब डीप में बताया जाता है, लेकिन मैं ऑफलाइन में ये सब डीप में बता देता हूँ। ऑफलाइन भी हमारा क्लास चलता है तो ऑफलाइन में बता देता हूँ। अभी आप लोग को केवल इतना ही समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहाँ से है, ठीक है। देखिए लोकल लैंग्वेज जो हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, जैसे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। तमिल में तमिलनाडु में तरफ चले जाइएगा और साउथ तरफ चले जाइएगा तो वो लोग बोलते हैं कि तमिल या मलयालम, ठीक है। तो वो सब अपना भाषा बोल रहे हैं तो वो सब क्षेत्रीय भाषा है। नेशनल लैंग्वेज, हम लोग का नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, ठीक है। तो इसी हिंदी बोलते हैं तो हम लोग कहेंगे कि नेशनल लैंग्वेज है वो, ठीक है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक, बिकॉज इट इज स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि ये पूरे विश्व में बोला जाता है, पूरे विश्व में बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये लैंग्वेज के बारे में देखें। अब थोड़ा सा साउंड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में चर्चा करेंगे। साउंड देखिए साउंड क्या होता है। तो साउंड जो है ये इंग्लिश में 44 होता है, ठीक है। साउंड इंग्लिश में कितना होता है, 44। साउंड इंग्लिश में कितना होता है, 44। कलर चेंज करके लिख देते हैं। साउंड इंग्लिश में 44 होता है, ठीक है। साउंड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। साउंड को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में, ठीक है। साउंड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला वोकल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। साउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला वोकल साउंड और अनदर इज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। यही 2 है। तो वोकल साउंड क्या होता है, ठीक। तो जो साउंड हमारे ये वोकल कोड से जनरेट होता है, जो साउंड हमारे वोकल कोड से प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, वोकल साउंड, ठीक। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, जो साउंड हम लोग क्या करते हैं कि किसी अदर पर्सन के हेल्प से बोलते हैं, जो साउंड हमारे किसी अदर व्यक्ति की सहायता से बोला जाता है उसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। अब एग्जांपल देंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि वोकल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। समझिए, देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक चाइल्ड जब जन्म लेता है तो उसके पास रोने के अलावा और कोई भाषा नहीं है। खाना मांगना होगा तब पर भी रोएगा, ठीक, और दूध पीना होगा तो भी रोएगा, या कोई खिलौना मांगना होगा तो भी रोएगा। मतलब उसके पास एक ही कंडीशन है, रोना, ठीक। उसके बाद उसको अभी कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक। अब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है बाबू मम्मी बोलो, ठीक है, बाबू पापा बोलो, ठीक। तो ये पापा बोलना, पापा, ठीक, और मम्मी बोलना ये दूसरे पर्सन के द्वारा सिखाया गया है। तो जब बच्चा पापा और मम्मी बोलने लगे ना, उसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और जब अपने साउंड से चिल्ला रहा है, मतलब उसका अपना साउंड है जो रोना, उसी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वोवेल साउंड, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक। चलिए अब ध्यान से सुनिए। तो इस 44 साउंड में से ना, 44 साउंड में से ये जो साउंड है वोवेल साउंड, ये होता है 20, और ये जो साउंड है ना ये होता है 24। कैलकुलेट करके देखिए, ऐड करके देखिए दोनों 44 आ रहा है कि नहीं, ठीक। ये होता है 20 और ये होता है 24, ठीक। साउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लेटर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेटर के बारे में कहाँ चर्चा करें, सेकंड में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए लेटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। लेटर, तो ये जो लेटर होता है ये इंग्लिश में अल्फाबेट को ही बोलते हैं, जो कि 26 होता है, ठीक है, 26 होता है। आप सभी जानते हैं, बच्चा भी जानता है ABCD, ठीक है। बच्चा जब 3-4 साल का हो जाता है तो पढ़ने लगता है ABCD, वही अल्फाबेट है 26, ठीक है। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं वोवेल लेटर, और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। सॉरी, यहाँ पे LE लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी E, ठीक है। वोवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक। अब कुछ लोग ये पढ़ा देते हैं ना कि वोकल साउंड जो है ना वही वोवेल है, ठीक है। नहीं, लेटर अलग से है, ठीक, और साउंड अलग से है, ठीक। देखिए मैंने सेपरेट दोनों को बताया है। अब देखिए वोवेल लेटर जो है कितना होता है 5 और कॉन्सोनेंट
सभी को पता है 21, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ लोग जो है सेमी भवेल भी बताते हैं कि सेमी भवेल 2 है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, सेमी भवेल के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बस मोटा मोटा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता कहाँ से है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, तो यहाँ पे भवेल लेटर है, ठीक है। भवेल लेटर कितना है 5 और कॉन्सोनेंट लेटर भी कितना 21, ठीक है। तो लेटर भी इस तरह से डिवाइड हो गया। और देखिए लेटर के बाद ही तुरंत क्या आता है, लेटर के बाद तुरंत क्या आता है, वर्ड आता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड पे। तो ध्यान से समझिएगा वर्ड, ठीक। वर्ड, वर्ड जो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लेटर है, लेटरों का समूह है, ठीक है। लेटरों का समूह नहीं है, जैसे एक एग्जांपल हम बोलते हैं, ठीक। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मैंने ले लिया एप्पल, APPLE, ठीक है, एप्पल। देखिए ए लेटर है, 2 पी लेटर है, एल और ई, तीनों सब पांचों क्या है, इसमें जितना यूज हुआ है सब लेटर है। तो इसीलिए तो बोले हैं कलेक्शन ऑफ लेटर ही वर्ड होता है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर वर्ड होता है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक। क्या आपने बचपन में संज्ञा पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्या है, एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, फल का नाम है ना, नाम है कि नहीं, अर्थात ये क्या है, नाउन है, नाउन है, ठीक, नाउन है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कोई और नाम ले लिया, बनाना, ठीक है। बनाना भी फल का नाम है, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक, नाउन है। अब ध्यान से सुनिए, नाउन हो गया। अब एक और वर्ड लेते हैं, ही क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। संज्ञा के बदले में यूज होता है ये, ठीक, संज्ञा के बदले में यूज होता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं अगर लिख दूं गुड, ठीक है। तो गुड अच्छा कौन होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। अच्छा क्या होगा, नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब कि अच्छा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसकी विशेषता बताने के लिए आता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए। तो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए गुड यूज होता है। दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म कहां से होता है, वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है। मैंने इतना पढ़ाया है आपको, इतना समझाया है, जो कि छोटी छोटी बातें, इससे आप लोग को ये पहुंचाया है कि आप लोग देख पाइए कि वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है। मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड ही होता है, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट हम इंटेलिजेंट ले लेते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इंटेलिजेंट कौन होगा, कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, या वो होगा या तुम होगे, या कोई मतलब प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव ही तो होता है। और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है क्या, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है क्या, है ना, ठीक है। दैट मीन्स कि वर्ड ही पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड से ही पहचाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ड है उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होना ही चाहिए और होता भी है। दैट मीन्स कि वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।